Assalamu alaikum students. Recite Drushi please. Today we are going to start chapter number 8, Gulistan of Saadi, Gulistan-e-Saadi. शेख सादी वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर. शेख सादी एक अजीम बहुत बड़े दास्तान गो थे, कहानी बताने वाले थे. ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस, वो तमाम अक़वाम से मुखातिब होते हैं. एंड इज़ परपेचुअली मॉडर्न, परपेचुअली हमेशा के लिए, आने वाले तमाम ज़मानों के लिए मॉडर्न, जदीद तर. अब यहाँ पे जदीद का मतलब ये है कि जो भी एजेस आएंगी, जो भी ज़माना आएगा, उसके अकॉर्डिंगली उनकी जो स्टोरीज़ हैं, उनकी जो पैराबल्स हैं, हकायात हैं, वो वहाँ पे फिट सूट करेंगी, उसके अकॉर्डिंगली फिट होंगी. सैड इमर्सन ने कहा, ही थॉट ऑफ द गुलिस्तान, वो गुलिस्तान के बारे में सोचता था, इसको तस्वर करता था एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की मुकद्दस इल्हामी किताबों में से एक इसको तस्वर करता था. फॉर ही फाउंड इन इट, क्योंकि उसने उसमें पाया द यूनिवर्सलिटी, आलमगीरियत ऑफ मोरल लॉ, अखलाकी कानून की आलमगीरियत पाई. द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इन लैटिन एंड इंग्लिश, ट्रांसलेटेड जिसका कि तर्जमा किया गया है लैटिन लातीनी में एंड इंग्लिश और अंग्रेज़ी में. बिकेम लव फॉर द पीपल, लोगों की मोहब्बत की चीज़ बन गई, मोहब्बत की उसका मरकज़ बन गई. इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये दिलचस्प है, दिलचस्पी का बायस है टू नोट, ये बात देखना, दैट इंग्लिश स्कॉलर्स के जो अंग्रेज़ी ज़ुबान के उलमा यूज़ सादीस, उन्होंने इस्तेमाल की सादीस ट्रांसलेटेड पैराबल्स, सादी की तर्जमा शुदा हकायात इन देयर डिवाइन बुक्स, अपनी मुक़द्दस किताबों में, टिल इट वाज डिस्कवर्ड, जब तक ये जान लिया गया, टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, कि वो अंग्रेज़ी तर्जमा था, ऑफ अ लैटिन वेरिएंट, लातीनी तर्जमे का, ऑफ पर्शियन ओरिजिन, के बुनियादी तौर पर फ़ारसी जो कहानियाँ थी उनके लातीनी तर्जमे का अंग्रेज़ी तर्जमा था. एडविन आर्नल्ड हैज़ एप्टली डिस्क्राइब्ड, एडविन आर्नल्ड ने बड़े मकबूल अंदाज से, बड़े मुनासिब तरीके से बयान किया है गुलिस्तान को इन कलनरी टर्म्स, बावर्ची खाने की इस्तिलाहात में, एज एन इंटेलेक्चुअल पिलफ, एक जहनी अदबी जो दानिशवराना पुलाव के तौर पर, लिटरेरी करी एक अदबी जो शोरबा है उसके तौर पे, आ कबाब ऑफ अ वर्सटाइल जीनियस, एक हमागीर जहन या जो हमजहत, जिसमें जो मल्टी टैलेंटेड हो, उसका एक कबाब इसको बयान किया है. द रीडर्स, कारी आर श्योर, उन्हें यकीन है, इस बात का यकीन है कि पढ़ने वाले जो कारी हैं, टू एंजॉय दिस पैराबल्स, वो इन कहानियों को, इन हकायात को, इनका मज़ा लेंगे, एज फूड फॉर थाट, जैसे कि उनकी सोच के लिए, उनके जहन के लिए, ख्याल के लिए एक खुराक हो. वहाँ से एक दफ़ा किंग, एक बादशाह एंड अ पर्शियन स्लेव, और एक ईरानी गुलाम वर सेलिंग इन द सेम बोट, एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे. द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी, गुलाम कभी भी समुद्र में नहीं गया था. एंड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी कैलेमिटी, और ना ही उसे किसी किस्म की मुसीबत, आफत का सामना करना पड़ा था. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द बोट वॉज हिट बाय अ स्टॉर्म, कश्ती तूफान की जद में आ गई, तूफान से टकरा गई. एंड स्टार्टेड टॉसिंग, और हिलने लगी. इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट, ये बहुत बेआरामी का, बेचैनी का बायस था. फॉर द पैसेंजर्स, मुसाफिरों के लिए. ऑल रिमेन्ड क्वाइट, तमाम पुरसकून रहे, सब पुरसकून रहे, एक्सेप्ट द स्लेव, उस गुलाम के सिवा, हु इन फियर ऑफ, जो कि खौफ में, ऑफ बीइंग ड्राउंड, डूब जाने के खौफ में, बिगैन टू क्राई एंड ट्रेम्बल, उसने चीखना चलाना, रोना शुरू कर दिया. एंड ट्रेम्बल, और कांपना शुरू कर दिया. एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर द अदर्स, और दूसरों के लिए परेशानी का बायस बना. द अदर्स ट्राइड टू पैसिफाई हिम, दूसरों ने उसको पुरसकून करने की कोशिश की, बाय काइंडनेस, मेहरबानी से, नरमदिली से, एंड अफेक्शन, और मोहब्बत से. बट ही डिडंट हियर एनीबॉडी, लेकिन उसने किसी की भी ना सुनी. व्हेन द अनइजीनेस, जब बेचैनी, परेशानी, लास्टेड लॉन्गर, लंबे अरसे के लिए रही, ज्यादा देर के लिए रही. द किंग आल्सो बिकेम डिस्प्लेस्ड, तो बादशाह भी नाखुश हो गया. इन दैट बोट, उस कश्ती में, देयर हैपन टू बी अ सर्जेंट, एक इत्फाकी या हादसाती तौर पे एक सर्जेंट भी था. हु सेड, जिसने कहा, विद योर परमिशन, आपकी इजाज़त से, मे आई क्वेश्चन हिम, मैं इसको, क्या मैं इसे खामोश करवा सकता हूँ. इट विल बी अ ग्रेट फेवर, बड़ी मेहरबानी होगी, या बहुत मदद होगी. द किंग सेड, बादशाह ने कहा. द सर्जेंट ऑर्डर द स्लेव, सर्जेंट ने हुक्म दिया द स्लेव, गुलाम को, टू बी थ्रोन इनटू वाटर, कि उसे पानी में फेंक दिया जाए. सो दैट, ताकि ही कुड हैव एक्सपीरियंस्ड, वो तजर्बा कर सके, द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, जिंदगी का में जो सही खतरा लायक होता है, उसका वो तजर्बा कर सके. 2 persons, 2 अशखास ने, थ्रू हिम इन द सी, उसको समुद्र में फेंक दिया. एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्राउंड, और जब वो डूबने वाला था, दे पुल्ड हिम बैक टू द बोट, वो उसे खींच कर वापस कश्ती में ले आए. एंड ही क्लंग, और वो चिमट गया, टू द स्टर्न, ही क्लंग द स्टर्न विद द बोट ऑफ हिज हैंड्स,
उसने दोनों हाथों से कश्ती का पिछले वाला हिस्सा पकड़ लिया. Then he sat down. फिर वो बैठ गया and remained quiet और खामोश रहा. This appeared strange to the king. बादशाह को ये बात अजीब लगी. He could not comprehend, जो कि समझ ना सका, the wisdom, दानिशमंदी, दनाई in the action, इस अमल में, इस काम में, taken by the sergeant, जो कि सर्जेंट ने किया. And he asked for it, और उसने से पूछा. The sergeant replied, सर्जेंट ने जवाब दिया, before he had experienced, पेशतर इसके कबल इसके कि वो तजर्बा करता, the danger of being drowned, डूबे जाने के खतरे का. He knew, वो नहीं जानता था, about the safety of the boat, इस कश्ती की हिफाजत के बारे में, जो हिफाजत कश्ती से दे रही थी उसके बारे में नहीं जानता था. A man does not realize, एक आदमी को एहसास नहीं होता, the worth of safety, हिफाजत की कदर कीमत का, from the misfortune, उस मुसीबत से, until he has tasted it, जब तक कि वो उसे चख ना ले.